हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है कि हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी बाय द नर्वस सिस्टम के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। चाहे हम चल रहे हों, बोल रहे हों, हंस रहे हों या फिर सॉन्ग सुन रहे हों या फिर हमको भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, ये सारा जो एक्टिविटी होती है ये एक सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। अब देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब यह है जो चीज सेंटर में पाई जा रही हो, ठीक है, और पेरिफेरल मतलब कि सेंटर से बगल में। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है ब्रेन क्या है, सेंटर में है। ब्रेन हमारा जो है ये क्या है, सेंटर में है, और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, सेंटर में। अगर देखा जाए तो ये पूरी वर्टिब्री कॉलम है, इस कॉलम के स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, और ब्रेन हमारा क्या होता है, ये बीच में क्रेनियल बोन, इसको बोलते हैं क्रेनियम, इसके अंदर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये किस में आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में आ रहे हैं। अब ब्रेन को देखेंगे तो ब्रेन को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में जो है पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, तीसरा है हाइपोथैलमस और चौथा है इपीथैलमस। आपको पता है कि ब्रेन जो है हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। किसके द्वारा, बाय द नर्वस सिस्टम के द्वारा या न्यूरॉन्स के द्वारा या एक तरह से बोल सकते हैं नर्व के द्वारा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए, अगर सिंपल से एक एग्जांपल दें कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति हमको प्रिक करता है या फिर यहाँ पे हमारा हाथ जलता है किसी हॉट प्लेट पर रखने पे, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को किसके द्वारा जाता है, न्यूरॉन्स के द्वारा या नर्व के द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखेंगे ब्रेन हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के साथ साथ जैसे मेमोरी, उसके बाद से सोचने समझने की क्षमता, लिखने पढ़ने की क्षमता, हमें कब खाना खाना है, कब भूख लगेगी, प्यास कब लगेगी, ये सारे एक्टिविटी क्या कर रहा है, ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने अभी बताया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपके आते हैं टेक्टम, टेगमेंटम, एमाइगडाला, ये सारे किस में आएंगे, मिड ब्रेन। और थर्ड ही हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, सेरिब्रम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये सारे जो है हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। अब आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोनोमिक और दूसरा है सोमेटिक। अब इसको समझिए, ऑटोनोमिक मतलब क्या है, जो चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, जैसे इसको हम बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कभी रोक ना सके। जैसे सांस हम ले रहे हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं। हार्ट पंप कर रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो आंख की पुतली है वो फैल रही है और सिकुड़ रही है, इसको नहीं रोक सकते। उसके बाद से इंटरकोस्टल मूवमेंट, जैसे हम खाना खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है इंटेस्टाइन के थ्रू, वो हम नहीं रोक सकते। तो ये सारे किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट इसमें होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, अगर हम चाहें कि नहीं उठाना है तो इसको क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे बॉल फेंक रहे हैं या फिर कोई बुक हम उठा रहे हैं, मतलब मन हो तो उठाएं, मन हो न उठाएं, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। यह है वॉलेंट्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। उसके बाद से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके समान ही कार्य करना, जैसे फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अब देखिए फियर, फाइट एंड फ्लाइट का मतलब क्या है, जैसे हम
कई बार ऐसा होता है कि डर जाते हैं, जैसे हम रूम में बैठे हो, अचानक से क्या हुआ, शेर आ गया, तो हम क्या जाएंगे, एकदम से डर जाएंगे और डर के कोशिश करेंगे कैसे भागे, या फिर वहां से उससे लड़ने की क्षमता या फिर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर अचानक से कोई डरा दे हमको, हम अचानक से रूम में बैठे हो और कुछ गिर जाए, या फिर कोई कहे भूत आ गया, तो इससे क्या होता है, इंसान डर जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये चीज जब रेस्ट कंडीशन में हम होते हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, अगर सो रहे हो या फिर रेस्टिंग पीरियड में, ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज छूट गई है, उसको देखेंगे, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सारे रेगुलेट जो कर रहा है, इसमें जो 11 पेयर्स हैं वो क्रेनियल नर्व निकलते हैं और 31 पेयर्स जो है ये स्पाइनल नर्व निकलते हैं, और यही सारे क्या करते हैं, हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, जैसे हाथ चलाना, उठाना, बॉल कराना, खाना को डाइजेस्ट होना, या फिर किसी चीज को सोचना, ये सारे एक्टिविटी क्या करते हैं, यही क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रेन के जो पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसके बाद से स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ाएंगे, इसके जितने भी नर्व निकल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।